नमस्कार दोस्तों अगर आप लिंटल लेवल में टाई बीम देते हैं तो उस समय हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई टाई बीम तो दे दिए, उसके ऊपर छज्जा भी दे दिए, चाहे वो रूम का छज्जा हो चाहे विंडो का छज्जा हो, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसको जैसे डिसटरिंग किए वो भी जो पूरा गिर गया। अब हम आज इस वीडियो के जरिए बताएंगे इस बिग मिस्टेक के बारे में, आखिर क्या ध्यान देना है और आप जिससे क्या है कि आपका कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो सही तरीका क्या है, चलते देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो है लिंटल लेवल में टाई बीम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि टाई बीम तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पे आपका पहला क्या है कि जो टाई बीम का जो सरिया है वो यहाँ पे एल नहीं हुआ, डेवलपमेंट लेंथ नहीं दिया गया। और साथ ही इसको अब ये भी देखें कंपैक्शन अच्छी तरीके से नहीं होने से कंक्रीट का ये पूरा हनीकम तरह से दिख रहा है। और ये जो है एल नहीं हुआ और कॉलम के पास ये कास्टिंग ढलाई भी नहीं हुआ। और यहाँ इस कॉलम में भी देख लिए पूरा एकदम नीचे साइड में यहाँ पूरा होलो टाइप का मतलब दिख रहा है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है जनरली क्यों होता है, इस तरह का प्रॉब्लम इसलिए होता है कि भाई कि लोग जो है जब कंक्रीट डालता है उसमें एयर वाइड रहते हैं। एयर वाइड कैसे बनता है भाई कि सरिया उसमें है, सरिया जिस कंक्रीट डालेंगे सरिया और दो कंक्रीट उसके नीचे जो एयर वाइड बन जाता है। और लोग उसको कंपैक्शन, बहुत लोग तो कंपैक्शन कैसे करना वही पता नहीं, बहुत लोग कंक्रीट के पास वाइब्रेटर भी नहीं था। आजकल जो हैंड वाइब्रेटर भी मिलता है आपका 4000 रुपये 5000 रुपये में हैंड वाइब्रेटर मिल जाएगा। उसकी मदद से जो है आप अपने घर कंक्रीट को कंपैक्शन करके घर की मजबूती कर सकते हैं। ले आया नहीं तो अगर बहुत ही जो है गांव एरिया में है तो वहाँ पे आप जो है सरिया से, बांस से भी नहीं, सरिया से इसको अच्छी तरह से कंपैक्शन करना है और तब जा कर के जो है मतलब कास्टिंग के समय की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आपको ध्यान देना। हाँ, यहाँ पे क्या मिस्टेक और हुआ है कि भाई कॉलम के पोजीशन के जगह ना तो वहाँ पे बीम का एल मारा गया और ना ही कॉलम का कास्टिंग किया गया। क्योंकि जब भी आप लिंटल लेवल में बीम देंगे तो उसमें है ध्यान ये देना है कि भाई कॉलम का कास्टिंग एकदम ज़रूरी है, ठीक। कॉलम क्योंकि वो कॉलम से कनेक्टेड रहेगा आपका जंक्शन के पास ढलाई नहीं किया। अब इसमें ढलाई नहीं करने के पीछे बहुत सारा रीज़न है कि भाई शटरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसा जगह देखा गया है कि भाई शटरिंग मटेरियल ही नहीं उपलब्ध होता है। तो उस वजह से जब किसी तरह जुगाड़ू काम करके जो निकल जाता है, ठीक है। और ये हो गया आपका टाई बीम लेवल में। यहाँ पे कॉलम का भी जो है सेम हालत है, कॉलम में भी जो है उसी तरीके से जो हनीकम दिख रहा है, शटरिंग पूरी तरह से नहीं यूज़ किया गया। और यहाँ तक कि देखिए टाई बीम का जो है बॉटम में कवर नहीं देने की वजह से जो है सरिया दिख रहा है। अब आप बोलेंगे कवर क्या होता है, मतलब कि जहाँ आप शटरिंग बोर्ड लगाएंगे और शटरिंग बोर्ड और सरिया जो बांधेंगे रेनफोर्समेंट, उसके बीच में जो है कवर होना चाहिए जिससे कि कंक्रीट उसमें घुस सके। लेकिन अगर वो जो है पूरा नीचे ही रह गया, बोर्ड पे रह गया, तो उसमें आपको जो है सरिया दिखेगा। और कभी भी जो है सरिया नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि उसको प्रॉपर जो है सरिया हमेशा कवर होना चाहिए, तब जा कर के आपका स्ट्रेंथ मिल पाएगा उस टाई बीम में। चाहे कोई भी, चाहे कॉलम हो, चाहे टाई बीम हो, चाहे बीम हो, चाहे स्लैब हो, इस सब में इम्पोर्टेंट है कंक्रीट वाइब्रेटर यूज़ कीजिए, कवर ब्लॉक भी यूज़ कीजिए, और जिस लेवल में जितना कास्टिंग होना है वो अच्छी तरीके से कास्टिंग हो जाए। क्योंकि मेन तो आपका पूरा लोड तो उसका जो है कनेक्टेड रहेगा कॉलम से। आप कॉलम को ही कनेक्ट नहीं करके आप उसको जो है डिसटरिंग कर दी, ये सबसे गलत तरीका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद ना जरूर उसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल दबा कर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट क्या है कि जब सिविल इंजीनियर का कोई नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।